नमस्कार दर्शकों, खबरनवीस में आपका स्वागत है। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। पिछले चुनाव में हमसे बहुत दिनों तक समाजवादी पार्टी बात करती रही। बाद में समाजवादी पार्टी ने हम जो मोर्चा बनाए थे उसको तोड़ दिया। हमारे मोर्चे को तोड़ के कुछ लोगों को ले लिया और हमारे साथ मतलब एक तरह से धोखा देने का काम किया। तो नहीं किया समाजवादी पार्टी ने नहीं किया। बीजेपी से हम करना नहीं चाहते। गाजीपुर से भी लड़ेंगे, अच्छा चुनाव लड़ेंगे, अच्छे प्रत्याशी होंगे। इंडिया या एनडीए? इंडिया या एनडीए? देखिए, हमारी पार्टी अभी बहुत छोटी है। हमको कोई लिफ्ट मार नहीं रहा। हम आपसे बता रहे हैं बात, कोई बताता नहीं। कोई लिफ्ट मारेगा, कोई पूछेगा तो आपको बता। सुना आपने, ये है उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा। बाबू सिंह कुशवाहा आजकल संपूर्ण अधिकार यात्रा के तहत उत्तर प्रदेश की विभिन्न लोकसभा में जनसंपर्क अभियान में लगे हुए हैं। सोमवार 8 जनवरी को बाबू सिंह कुशवाहा गाजीपुर लोकसभा के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंपर्क किए और पत्रकारों से वार्ता के दौरान उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में आज संपूर्ण भागीदारी यात्रा थी। इस यात्रा का मकसद है कि जाति जनगणना हो और उसके बाद जो जाति जनगणना में निकल करके आए उस आबादी के हिसाब से हर क्षेत्र में संपूर्ण भागीदारी देने का काम सरकार करे। अगर सरकार ये काम नहीं करती है तो जो यहाँ का गरीब और कमज़ोर लोग हैं, तो जो उन्हें सूट करे, जो उनके विचारों को मानता हो, ऐसे लोगों को चुन करके अपनी सरकार बना के अपनी समस्या का समाधान करें। गाजीपुर में क्या कार्यक्रम रहा? गाजीपुर में जब आज हम चले तो शहदपुर विधानसभा में 3-4 जगह छोटी बड़ी सभाएं हुई। उसके बाद हम लोग जखनिया गए, उसके बाद जंगीपुर गए। पूरे रास्ते में हर जगह लोग मिले। लगा के 500 से 1000, 2000, 4000 लोग मिलते रहे। हम लोग अपनी बातें कहते रहे। लोगों में बहुत उत्साह है। लोकसभा 2024 के चुनाव में बाबू सिंह कुशवाहा कहाँ से किस्मत आजमाएंगे, क्या लगता है सर? गाजीपुर से, जो कि आपकी पत्नी जो है 2014 में एक बार चुनाव लड़ी, क्योंकि कम अंतर से हारी है। हम लोग चुनाव, हमारी पार्टी गाजीपुर से भी लड़ेगी और हमारी कोशिश है कि जहां हमारी अच्छी तैयारी हो जाए वहां से हम चुनाव लड़ें। सभी जगह हम तैयारी करने में लगे हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ मध्य प्रदेश की सीटों में, 2-3 बिहार की सीटों में, तो हम तैयारी में लगे हैं। जहाँ हमारी अच्छी तैयारी हो जाएगी, जहाँ अच्छे कैंडिडेट मिल जाएंगे, हम लोग लड़ेंगे। गाजीपुर से भी लड़ेंगे, अच्छा चुनाव लड़ेंगे, अच्छे प्रत्याशी होंगे। इंडिया या एनडीए? इंडिया या एनडीए? देखिए, हमारी पार्टी अभी बहुत छोटी है। हमको कोई लिफ्ट मार नहीं रहा। हम आपसे बता रहे हैं बात, कोई बताता नहीं। कोई लिफ्ट मारेगा, कोई पूछेगा तो आपको बता देंगे। सर, जिस तरीके से इंडिया और इंडी गठबंधन और एनडीए की गठबंधन की बात की जा रही है, ऐसे में तीसरे मोर्चे के रूप में मायावती जी को भी देखा जा रहा है। कांग्रेस चाहती है कि मायावती जी जो है इंडी गठबंधन में आ जाए, लेकिन अखिलेश यादव, जयंत चौधरी जो है विरोध भी कर रहे हैं। देखिए, उनकी पार्टी का क्या विचार है ये उनका सोचना है। हमारी किसी से कोई बहुत अच्छी मतलब ये कहें कि फाइनल स्टेज पर कोई बातचीत नहीं है। जब हमारी किसी से बातचीत होगी या फाइनल हो जाएगी तो हम जरूर आपको बताएंगे। सर, पिछले विधानसभा चुनाव में जहाँ तो ओवैसी की पार्टी से भी आपका गठबंधन था जी, तो क्या लगता है इस बार क्या रहेगा? पिछले चुनाव में हमसे बहुत दिनों तक समाजवादी पार्टी बात करती रही। बाद में समाजवादी पार्टी ने हम जो मोर्चा बनाए थे उसको तोड़ दिया। हमारे मोर्चे को तोड़ के कुछ लोगों को ले लिया और हमारे साथ मतलब एक तरह से धोखा देने का काम किया। तो नहीं किया समाजवादी पार्टी ने नहीं किया। बीजेपी से हम करना नहीं चाहते थे। हमको भी चुनाव लड़ना था, तो हमको जो साथी मिला उसके साथ हम लड़ लिए। तो क्या माना जाए 2024 के चुनाव में क्या ओवैसी का साथ फिर से रहेगा या क्या होगा? नहीं, अभी वैसे हिसाब से हमारी कोई बातचीत नहीं, इस हिसाब से बातचीत नहीं। लेकिन विधानसभा में हम चुनाव लड़े थे और अभी हमारी ओवैसी जी से कोई बातचीत नहीं है किसी तरह। सर, प्रदेश में कहा जा रहा है कि आपके समाज के लगभग 7% मतदाता है और ऐसे में 2022 के चुनाव में आपको जो है 1% भी वोट नहीं मिले थे। कई जगह जमानत जब्त हुए थे। तो इस बार 2024 में बाबू सिंह कुशवाहा यानी जन अधिकार पार्टी कैसे चुनाव? देखिए, कई जगह नहीं, बहुत जगह, अधिकांश जगहों में जमानत जब्त हो गई थी। इसलिए मैं कोई संकोच नहीं कर रहा हूँ आपको बताने में।
अभी अच्छा बड़ी मज़ेदार बात है, तो हमारी क्यों आप सोच रहे हैं? समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही थी, बहुजन समाज पार्टी भी सरकार बनाने जा रही थी, कांग्रेस भी राष्ट्रीय पार्टी थी, कांग्रेस का एक एमएलए जीता, बीएसपी का एक जीता। अब जहां इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां धराशायी हो गई, तो हम तो नए संगठन थे। अभी मध्य प्रदेश के चुनाव में हम भी लड़ रहे थे, कांग्रेस भी लड़ रही थी। कांग्रेस सीधे मुंह किसी से बात नहीं कर रही थी कि हम तो बस शपथ की भरदेरी है। सपा भी लड़ रही थी और बसपा भी लड़ रही थी, किसी की कोई हैसियत नहीं रही। तो कैसे चुनाव हो रहा है प्रदेश में, देश में, ये तो आप लोगों से छिपा नहीं है ना। बाबूजी 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। ऐसे में एक तरफ भाजपा जहां उसको कर रही है, वहीं तमाम विपक्षी दल जो है इसका विरोध भी कर रहे हैं। ऐसे में बाबू सिंह कुशवाहा किस राह पर रहेंगे? देखिए, हम तो अपने लोगों से कहे हैं, सबसे कहे हैं कि देखिए भाई, भगवान का मंदिर बन रहा है, भगवान सबको आशीर्वाद देंगे तो हमको भी देंगे आशीर्वाद। तो आशीर्वाद में आप ये मांग लेना कि भाई महंगाई कम हो जाए, बच्चों को रोजगार मिल जाए, बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था हो जाए, ये चीज़ें मांग लेना। बाकी तो जो हो रहा है वो आप भी समझ रहे हैं। नहीं, देखिए, इंडिया बिना कांग्रेस के गठबंधन होगा ही नहीं, मजबूती नहीं होगी। कोई विपक्षी गठबंधन बिना कांग्रेस के संभव नहीं। देखिए, फैक्ट तो यही है, सही तो यही है। लेकिन शेयर ज्यादा मांगे, पश्चिम बंगाल में शेयर मांग रहे, यूपी में ऐसे ऐसे जो क्षेत्रीय दल। अरे नहीं, वो तो अभी कहने को लिए है, थोड़ी बार्गेनिंग है। और भाई यूपी में, वेस्ट बंगाल में क्या मांगेगी कांग्रेस, क्या ले लेगी कांग्रेस? ऐसे में क्या उद्घाटन में बाबू कुशवाहा जो जन अधिकार पार्टी की तरफ से या खुद मतलब जाने के लिए के लिए कुछ इस तरह के आमंत्रण आपको भी मिले सर? मैं भैया, मुझे कौन पूछ रहा है भैया? मैं तो लोगों से ये कह रहा हूँ, ऐसे मौके में जब कोई बोल नहीं रहा तो बाबू सिंह कुशवाहा बोल रहा है कि भाई देखो, मरने के बाद स्वर्ग मिलता है, और स्वर्ग जाने के लिए सब कोई परेशान रहता है। लेकिन मैं आपसे कहूँ, स्वर्ग जाने के लिए आप भी बहुत परेशान होंगे कि हमको स्वर्ग का टिकट मिल जाए, पूजा प्रतिष्ठा कर दे, यात्राएं आप भी करेंगे तीर्थ। अब मैं कहूँ कि बस खड़ी है, चलो चलो स्वर्ग, तो स्वर्ग कोई जाना नहीं चाहता, मजबूरी में स्वर्गीय होता है आदमी। स्वर्ग आप भी नहीं जाना चाहेंगे, तो मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा तो अलग बात है। लेकिन जिंदा रहने के लिए रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा की जरूरत है, वो तो वो देते हैं जिनको वोट से जिताते हैं। तो उसका भी ध्यान रखना। मैं अपने लोगों से ये कह रहा हूँ कि भगवान की पूजा आराधना करिए, लेकिन वोट मत दे देना धोखे में। वोट उसको देना जो तुम्हारे बच्चों की शिक्षा की बात करे, बेरोजगारी दूर करने की बात करे, किसान को मजबूत करने की बात करे, किसान को उसकी उपज का सही मूल्य देने की बात करे, खाद बीज सस्ती देने की बात करे, उसको वोट देना। जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आता है, धार्मिक आस्था पर लेकर चोट पहुंचाने की बात, इसको किस नजरिए से आप देखते हैं? देखिए, हम इस विचार के आदमी हैं कि व्यक्ति की धारणाएं अलग अलग हो सकती हैं। आप किसी मजहब को मानते हैं, आप किसी मजहब को मानते हैं, हम किसी मजहब को मानते हैं, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि सबका रास्ता एक जगह जाता है। चाहे वो भगवान बुद्ध का हो, चाहे वो सनातन धर्म वाले जो हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं वो, चाहे इस्लाम को मानने वाले हैं, चाहे प्रभु ईसा मसीह को मानने वाले हैं, सबका रास्ता एक जगह जाता है। और जो जानता है इस बात को कि महापुरुषों का रास्ता अलग अलग नहीं है, जो अच्छी तरह से समझता है, वो कभी किसी महापुरुष की बुराई नहीं करता। ठीक है, थैंक यू। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं।